स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवभूमि में। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार पहुंचे। सनेर तहसील में कोटद्वार पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम धामी ने महोत्सव को भी संबोधित किया। उन्होंने इको टूरिज्म स्थायी रोजगार को बढ़ावा मिलेगा ऐसा कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही उन्होंने महोत्सव को संबोधित भी किया। बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में सनेर तहसील में आयोजित कोटद्वार पक्षी महोत्सव में हिस्सा लिया और इस दौरान सीएम धामी ने कोटद्वार बर्ड फेस्टिवल को संबोधित करते हुए कहा कि यह पक्षी महोत्सव इस क्षेत्र को वैश्विक पक्षी अवलोकन स्थल के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और आज हमने पौड़ी गढ़वाल जिले में 330 करोड़ रुपए से अधिक की 62 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। तोती प्रजातियों को भी हमको बचाना है, उनका भी संवर्धन करना है, उनका भी संरक्षण करना है। उस दिशा में भी ये बर्ड फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। पूरा विश्वास है कि ये बर्ड फेस्टिवल कोटद्वार क्षेत्र की जो हमारी बहुत समृद्ध जैव विविधता है, यहाँ की जो विशिष्टताएं हैं, जो यहाँ के अनेक हमारे स्थान हैं, जो ऐतिहासिक महत्व के धरोहर है हमारी, उन सभी को एक व्यापक पहचान दिलाने में बहुत सफल रहेगा और इस क्षेत्र को ग्लोबल वर्ल्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाइयों बहनों, आज हमने जहां वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिभाग किया, वहीं हमने आज पूरे पौड़ी गढ़वाल जनपद के अंतर्गत 330 करोड़ रुपए से भी अधिक की 62 विकास परियोजनाओं का आज हमने यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। और ये सभी परियोजनाएं क्षेत्र की जो आधारभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को सशक्त बनाने में, नागरिकों के जीवन में, हमारे सीमांत क्षेत्र, हमारे गांव के क्षेत्र, अनेक ऐसे क्षेत्र जहां पर विकास की आवश्यकता है, उन सभी को आगे बढ़ाने में, सशक्त बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। युवा कल्याण विभाग की ओर से जीआईसी पिथौरागढ़ के खेल मैदान में चल रही सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का समापन हो गया है, जहां प्रतियोगिता का समापन नगर निगम पिथौरागढ़ की मेयर कल्पना देवलाल ने किया और विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद अजय टमटा ने वर्चुअली खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा कि पूरे देश को खेल का हब बनाया जा रहा है। प्रदेश में पारंपरिक खेलों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इस मौके पर सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी विजेता पिथौरागढ़ विधानसभा को बधाई दी गई। साथ ही जिला युवा कल्याण अधिकारी जगदीश नेगी ने बताया कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत के 12 विधानसभाओं के 2500 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था और यहां पर विजेता प्रतिभागियों को सीएम ट्रॉफी प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। हमारे सांसद जी के द्वारा किया गया, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। इस सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का यहाँ पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हमारी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत विधानसभाओं को मिला करके कुल 12 विधानसभाओं से यहाँ पर प्रतिभागी आए थे, जिसमें हमारी सभी जो विधानसभा ने, जिस विधानसभा ने हाईएस्ट अंक दिया है, उसको अभी यहाँ पर 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का यहाँ पर उन्हें पारितोषिक दिया जाएगा और साथ में उन्हें चैंपियनशिप ट्रॉफी भी दी जाएगी। संसद स्तरीय जो प्रतियोगिता यहाँ पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में जो यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें कि अल्मोड़ा की 6 विधानसभाओं, पिथौरागढ़ की 4 विधानसभा और चंपावत की दोनों विधानसभाओं के यहाँ पर 11 खेलों में लगभग 2500 प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। और आज समापन यहाँ पर फुटबॉल खेल से यहाँ पर समापन हुआ है। अंडर 19 बालक वर्ग की यहाँ पर प्रतियोगिता संपन्न हुई है और इस 12 विधानसभाओं में सर्वाधिक अंक जो 11 खेल यहाँ पर कुल आयोजित किए गए थे, उसमें प्रत्येक खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों खिलाड़ियों को क्रमशः 3, 2 और 1 अंक दिए गए थे, जिसमें कि कुल 11 खेलों में सर्वाधिक अंक विधानसभा
पिथौरागढ़ ने प्राप्त किए हैं, जो कि आज यहाँ पर इस सांसद स्तरीय खेल प्रतियोगिता जो की आयोजित की गई है, इसमें यहाँ पर चैंपियन हमारी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस को चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने गश्त के दौरान चोरी की साजिश को समय रहते ही नाकाम कर दिया है। पुलिस ने गश्त के दौरान 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद कर चोरों और आरोपियों के खिलाफ कोतवाली गंगानहर में मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अल्मोड़ा के पपरशैली बुलवाड़ा में मोटर मार्ग का निर्माण न होने से ग्रामीणों का पारा चढ़ गया है और उन्होंने स्थानीय निवासी विनय किरौली के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान विनय किरौला ने कहा कि 2022 से उस सड़क के लिए धन आवंटन हो चुका है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज तक सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिसके बाद उन्होंने चेतावनी दी कि अगर विभागीय अधिकारी अभी भी नींद से नहीं जागे तो ग्रामीणों को मजबूरी में धरना और चक्का जाम जैसे आंदोलन करने पड़ेंगे। 2022 में इस रोड का टेंडर लगा था, डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी कि रोड के बनने की शुरुआत 2022 में होनी थी। एक साल में इस रोड को खत्म पूरा हो जाना था 2023 में। हमारी डिमांड ये थी कि भाई आप जहाँ पर इतना उत्पादन हो रहा है सब्जियों का, उस उत्पादन के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप हमें रोड दीजिए ताकि हम लोग आसानी से उस सब्जियों को बाजार तक पहुंचा सके, लेकिन इनके कान में जू नहीं देगी। 2022 से हम संघर्ष करते करते 2026 आ गया है। पिछले 1.5-2 साल से लगातार हम अधिशासी अभियंता पे दबाव बना रहे हैं कि साहब हमको इतना हम सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, रिवर्स पलायन करके युवा यहाँ पर आए हैं, उसके बावजूद आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रहे हैं, आप हमें एक बुनियादी रोड नहीं दे रहे हैं जिससे हम सब्जी को मार्केट तक पहुंचा सके। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। पिछले 2022 से रोड का कार्य शुरू होना था, 23 में खत्म होना था। अभी तक 5 साल हो चुके हैं इस रोड को नहीं बने हुए। हम लगातार अधिशासी अभियंता के पास दर्जनों लेटर दे चुके हैं। इनके द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है कि 3 महीने में रोड बन जाएगी, 6 महीने में रोड बन जाएगी। पिछली बार हम इनके पास अक्टूबर में आए थे, इन्होंने बोला था कि हम 2 महीने बाद रोड बना देंगे, पर अभी कॉल करने पर ऐसा कह रहे हैं कि रोड नहीं बनी तो हम क्या करें। तो इनका ये शब्द हैं और ग्रामीण काफी आक्रोश में है। अगर रोड नहीं बनी तो हम 4 मीटर पूरा जाम करेंगे। माघ महीने के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोहाघाट नगर की ओर से नगर में कई स्थानों पर सामूहिक खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खिचड़ी भोज में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया और खिचड़ी भोज का आनंद उठाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजेंद्र गटकोटी और अमित जुकरिया, दीपक जोशी आदि कार्यकर्ताओं ने बताया कि माघ के पवित्र महीने के तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से लोहाघाट में सामूहिक खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रतिभाग कर सामूहिक खिचड़ी भोज का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से माघ महीने में हर साल सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के सामूहिक भोज से आसपास में भाईचारा और प्रेम व्यवहार बढ़ता है। आज यह माघ के पवित्र माह में और हमारा संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संघ परिवार द्वारा लोहाघाट के विभिन्न स्थानों में खिचड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है, जो हमारे हिंदू पर्वों को सभी को उन पर्वों को मनाने के लिए प्रेरित करने के लिए भी यह कार्यक्रम जरूरी है। तो आज यह संघ परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाने वाला है कार्यक्रम, इस वर्ष भी किया है। प्रमुख उत्सवों में से एक उत्सव माघ की खिचड़ी कार्यक्रम का भी है। उसी के निमित्त आज ये खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन लोहाघाट नगर में किया जा रहा है। यह खिचड़ी वितरण कार्यक्रम 3 स्थानों पर लोहाघाट में आज किया जा रहा है। एक ये मीना बाजार चौराहे में, एक नीचे कालू सिंह चौराहे और एक उधर पुल्ला टैक्सी स्टैंड के पास। बजट पेश होने में अब सिर्फ 1 दिन का समय बचा है, जहां 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार संसद में आम बजट पेश करेंगी, जो बीते 1 दशक में पहली बार रविवार के दिन आएगा। बजट को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसे ऐतिहासिक बताते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान मंत्र गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के चारों स्तंभों के सशक्तिकरण पर केंद्रित होगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बजट से पहले केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि मौजूदा समय में लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर महंगाई का भारी बोझ है।
देखिए, सबसे पहले मैं सीतारमण जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं, और माननीय मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 9वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है, ये एक रिकॉर्ड उनका बन रहा है। साथ में रविवार में बजट देना, मुझे लगता है शायद ये इतिहास बनने वाला है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जब कहा था ज्ञान, GYAN, जी का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का भर अन्नदाता, अन्नदाता मीन्स किसान, और N फॉर नारी, 4 सशक्त स्तंभ हैं जिसके आधार पर बजट हमेशा हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनता रहा है। और ये स्तंभ के आधार पर बजट बनेगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा बजट, संतुलित बजट हम उसको कह पाएंगे। पहली बात तो यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं, और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटे नहीं देंगे, तो ये चीजें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल भी बरामद किया गया है, साथ ही स्कूटी भी जब्त कर ली गई है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं हरिद्वार पुलिस ने नशे के कारोबारियों को कड़ी चेतावनी दी है और पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में एसटीएफ ने नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जहां एसटीएफ ने कार्रवाई कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन भी बरामद किया गया है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वन विभाग अल्मोड़ा ने वन चेतना केंद्र में वाइल्ड फायर सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान क्षेत्रीय वनाधिकारी मोहन राम ने बताया कि वाइल्ड फायर का मौसम आ गया है और ऐसे में वन विभाग ने ग्राम प्रधानों और सरपंचों के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि वाइल्ड फायर की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग पूरी तरह से तैयार है। हमारे द्वारा यहाँ वन चेतना केंद्र में अल्मोड़ा रेंज अंतर्गत अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर किया गया है। इसमें विभिन्न स्थानों से सरपंच महोदय, ग्राम प्रधान महोदय, महिला हाट, एनजीओ को लेकर यहाँ पर बैठक की जा रही है और हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह बैठकें, जागरूकता के क्रम में बैठकें की जा रही है, स्कूलों में बैठकें की जा रही हैं और वन अग्नि सुरक्षा को लेते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। सारे क्रूज स्टेशन अपडेट कर लिए गए हैं। फायर वॉचर हमने दिसंबर से एक फायर वॉचर दिसंबर से ही रख दिया गया है। 15 फरवरी से सभी क्रूज स्टेशन में फायर वॉचर रखे जाएंगे और सारी हमने कंट्रोल वार्निंग पूरी कर ली गई है। वर्तमान में 15 फरवरी से अग्निकाल जो हमारा शुरू होता है, उसमें विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह पर जो उसकी तैयारियां, आग से हम कैसे बचें, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और हमेशा विभाग द्वारा हमको सहयोग भी किया जाता है। मैं एक सरपंच के रूप में यही कहूँगा कि हम सभी लोगों को जंगल को बचाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और सबको जागरूक भी होना पड़ेगा, तभी हम इन जंगलों को बचा पाएंगे। वन चेतना केंद्र में सुरक्षा पर कार्यशाला का आयोजन किया गया और क्षेत्रीय वनाधिकारी मोहन राम ने बड़ा बयान दिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूरे देश भर में जगह जगह यूजीसी कानून का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है और उसके बावजूद भी स्वर्ण समाज में आक्रोश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं उधम सिंह नगर की जसपुर में स्वर्ण समाज उत्थान समिति के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में स्वर्ण समाज के लोग
और महिलाएं हाथों में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग जसपुर मंडी पहुंचे और रैली के रूप में मुख्य बाजार से होते हुए सुभाष चौक पहुंचे। इस दौरान यूजीसी कानून को वापस लेने को लेकर जमकर नारेबाजी की। लोगों की मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले। साथ ही सवर्ण समाज ने क्षेत्रीय विधायक और उप जिलाधिकारी जसपुर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार लाई है, उसको लेकर मुझे भी फोन किया गया कि ज्ञापन भी देना चाहते हैं और मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी के संगठन में इसकी बात रखकर हम इसे सदन में उठाने का प्रयास करें। किया गया है तो मैं ज्ञापन लेकर अपनी पार्टी की इसमें फोरम पे बात को रखूंगा और इसको सदन में उठाने का प्रयास करूंगा। को कहती है कि दलित दबी कुचली हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं सवर्ण समाज सबसे दबा कुचला है। सवर्ण समाज पे बिना देख के, बिना किसी जांच के मुकदमा थोपने के लिए सरकार की रणनीति बन रही है। आज पूरे सवर्ण समाज ने इसका विरोध किया है। आज ध्यान नहीं देगी तो जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक सवर्ण समाज सड़क से लेकर सदन तक डटा रहेगा। के संरक्षण और उसकी जैव विविधता को सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम पहल करते हुए कार्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर की ओर से 1 दिवसीय रामगंगा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यह कॉन्फ्रेंस मरचूला क्षेत्र अंतर्गत तरंगी रिजॉर्ट में संपन्न हुई। वहीं कॉन्फ्रेंस में देश के जाने माने विशेषज्ञों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विचार भी साझा किए। नदियों के सर्वे और जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए इसे रोकने के लिए जन जागरूकता ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर कार्य करने पर सहमति व्यक्त की और इसके साथ ही जैव विविधता संरक्षण और जलीय जीवों के संरक्षण में रामगंगा नदी की भूमिका पर भी गंभीर मंथन किया गया। भविष्य में बेहतर कोऑर्डिनेशन और लगातार कार्यवाही के लिए सभी विशेषज्ञों को जोड़ते हुए एक ईमेल ग्रुप भी बनाया गया। रामगंगा नदी के संरक्षण की दिशा में यह कॉन्फ्रेंस न केवल एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल और जैव विविधता को सुरक्षित रखने की एक मजबूत शुरुआत भी है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की